खुश आमदीद बच्चों, एक बार फिर से मैं वहाब सर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 9 जिसका उन्वान है नीम का पेड़ हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ ही इस सबक में दिए गए कुछ सवालों को भी हल कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सबक के बाकी सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 में सही बयान पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो देखते हैं पढ़ के। अलिफ नंबर, निबोली खाने से पेट की बीमारी दूर हो जाती है, तो ये सही है, इस पर सही का निशान लगाते हैं। बे नंबर, नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से खारिश हो जाती है, नहीं, गलत है, क्योंकि खारिश दूर हो जाती है। जीम नंबर, नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है, ये भी सही है, चलिए सही का निशान लगाते हैं। दाल नंबर, नीम की पत्तियों से गर्म कपड़े में कीड़ा लग जाता है, ये गलत है, यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। हे नंबर, नीम की छाल को घिसकर लगाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पर सही का निशान लगाते हैं। और चलिए इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। 5 नंबर के सवालों को देखते हैं। इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, हर जुमले को पूरा करने के लिए 2-2 अल्फाज दिए गए हैं, तो उनमें से एक सही लफ्ज़ को चुनकर खाली जगह को भरते हुए जुमले को मुकम्मल कीजिए। जैसे अलिफ नंबर में देखते हैं, नीम का मतलब है, अब खाली जगह दिया गया है और 2 अल्फाज दिए गए हैं, बीमारियों और सवारियों, तो यहाँ पर भरेंगे बीमारियों को दूर करने वाला, तो यहाँ पर बीमारियों भरेंगे। बे नंबर में देखते हैं, नीम सभी जगह, अब खाली जगह, तो खाली जगह में भरेंगे आसानी से लगाया जा सकता है। जीम नंबर, नीम के, उसके बाद खाली जगह, को निबोली या निमकोली कहते हैं, तो खाली जगह में क्या भरेंगे, फल या फूल, तो सही लफ्ज़ होगा फल, तो चलिए यहाँ लिखते हैं। दाल नंबर, इसकी गुठली से, अब खाली जगह, भी निकाला जाता है, अब खाली जगह में भरना है पानी या तेल, तो सही लफ्ज़ होगा तेल, और जुमला मुकम्मल होगा इसकी गुठली से तेल भी निकाला जाता है। हे नंबर में देखते हैं, यह, उसके बाद खाली जगह, तो ज़रूर है मगर दांतों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है, तो खाली जगह में क्या आएगा, मीठी या कड़वी, तो कड़वी भरेंगे यहाँ पर। और चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। 6 नंबर के सवालों को देखेंगे बच्चों। इन लफ्ज़ों की जमा बनाइए। जैसा कि अब पहले बता चुके हैं, एक को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा है तो उसे जमा कहते हैं। तो यहाँ पर वाहिद अल्फाज दिए गए हैं और हमें इसके जमा अल्फाज लिखने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। दरख्त, तो इसका जमा होगा दरख्तों। पत्ती, तो इसका जमा होगा पत्तियाँ। साया, जमा लिखेंगे साये। जानवर, तो जमा लिखेंगे जानवरों। गुठली, तो जमा होगा गुठलियों। कपड़ा, इसका जमा लिखेंगे कपड़े। नदी, तो जमा लिखेंगे नदियाँ। और सबसे आखिर में है कीड़ा, तो इसका जमा होगा कीड़े। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। 7 नंबर के सवालों को देखेंगे। इन जुमलों को सही करके खाली जगहों में लिखिए। तो यहाँ दिए गए जुमलों में कहीं पर थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं, तो
उनको दुरुस्त करके सही करके और फिर उसके नीचे दिए गए खाली जगह में उसी जुमले को फिर से लिखिए। तो अलिफ नंबर में देखते हैं, नीम की पत्तियों से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगती। तो इसका सही जुमला बनेगा, लगती को लगता करेंगे तो उससे मुकम्मल और सही जुमला बनेगा, नीम की पत्तियों से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। तो ये दुरुस्त है। बे नंबर, तुमने नीम का दरख्त देखी होगी। और इसका सही जुमला बनेगा, तुमने नीम का दरख्त देखा होगा। फिर आगे है जीम में, नीम के दरख्त पर फूल लगती हैं। तो इसका सही जुमला बनेगा, नीम के दरख्त पर फूल लगते हैं। दाल नंबर में, इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आती है। तो इसका सही जुमला बनेगा, इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। और है नंबर में, नीम की टहनी भी बड़े काम का चीज़ है। तो यहाँ पर भरेंगे, सही जुमला बनेगा, नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज़ है। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए और आगे देखते हैं। सवाल नंबर 8, पिछले सबक में आपने मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़ पढ़ी। उसकी मदद से नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, मुज़क्कर नर को कहते हैं और मुअन्नस मादा को कहते हैं। और बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मुअन्नस होती हैं। तो इन दिए गए लफ्ज़ों में से मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करके लिखना है। तो इन दिए गए लफ्ज़ों में से दरख्त, खेल, जानवर, आराम, कपड़ा, संदूक, पानी और फूल मुज़क्कर हैं और बीमारी, जगह, हिफाजत, दीमक, खारिश, गुठली, टहनी और छाल ये मुअन्नस हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। 9 नंबर के सवाल को देखते हैं, नीम के 5 फ़ायदे लिखिए। तो यहाँ पर चलिए नीम के 5 फ़ायदे लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में लिखेंगे, नीम की सूखी पत्तियाँ कपड़ों में रखने से उसमें कीड़ा नहीं लगता है। चलिए एक फ़ायदा हुआ। नंबर 2, इन पत्तियों से किताबों में दीमक नहीं लगती। नंबर 3, अनाज की ज़ख़ीरे की भी हिफाजत करती है। नंबर 4, सूखी पत्तियों को जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। और सबसे आखिर में 5 नंबर, हरी पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से खारिश दूर हो जाती है। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। सवाल नंबर 10 में देखते हैं, दी हुई तस्वीरों पर एक एक जुमला लिखिए। तो यहाँ पर तस्वीरों को देखिए और उन तस्वीरों को देखकर पहचान कर और एक एक जुमला लिखिए उसके सामने। तो सबसे पहले कौन सी तस्वीर है? नीम की टहनी की। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, नीम की टहनी मिसवाक का काम करती है। आगे है नीम की सूखी पत्ती। तो यहाँ पर लिखते हैं, नीम की सूखी पत्तियों को जलाने से इसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। और उसके बाद है निबोली या नीमकोली, जो नीम का फल है। तो वहाँ पर लिखेंगे, नीम के फल को निबोली या नीमकोली कहते हैं। और सबसे आखिर में तस्वीर है नीम की हरी पत्तियों का। तो यहाँ पर लिखेंगे, नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से खारिश दूर हो जाती है। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। और सबसे आखिर में इस गुलदस्ते में 7 फूल हैं और उन फूलों में एक जुमले के अल्फाज बिखरे हुए हैं। तो इन अल्फाज को तरतीब देकर एक बामाने जुमला बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, फे लाम दोनों मिला के क्या बना? फल। काप ये के, फिर काप और वाव को, नू ये मीम, यहाँ पर क्या बनता है? नीम। और उसके बाद है
नू बे वाव लाम छोटी है, यहाँ बना निबोली। और फिर इससे आगे है काप हे ते बड़ी है, कहते। और सबसे आखिर में हे ये नून गुन्ना हैं। तो चलिए अब इनको सही तरतीब देकर एक बामाने जुमला बनाते हैं। तो यहाँ पर जुमला बनेगा, नीम के फल को निबोली कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। और बच्चों यह सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। अगले सप्ताह हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। और तब तक वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।